हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12, ठीक है, जो कि इस वीक का लास्ट लेक्चर है, वीक 4 का। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? इंटरनेशनल बैरियर्स टू डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या उसमें हमारे जो बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स क्या होता है? बैरियर्स का मतलब होता है कोई भी हर्डल्स, कोई भी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, कोई भी रुकावट। और इंटरनेशनल बैरियर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जब कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही होती हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनली जो भी बैरियर्स होते हैं उसकी वजह से हमारी कंट्री कैसे उसकी डेवलपमेंट जो सी है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? ओवर स्पेशलाइजेशन ऑन अ नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओवर स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? ओवर स्पेशलाइजेशन होता है कि आपके पास एक चीज है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें आपने स्पेशलाइज किया है, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे स्पेशलाइज किया है। ओवर स्पेशलाइजेशन है सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, ओवर स्पेशलाइजेशन। और उसकी वजह से क्या होता है, वो भी ऑन अ नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक नैरो रेंज है प्रोडक्ट्स की जिसके ऊपर आपका स्पेशलाइजेशन को उर्दू में कहेंगे कि आपका उसी चीज के ऊपर क्या है, एक पूरे तरीके से आपको वो चीज करनी आती है। ठीक है, आपको उसका हर तरीका आपको पता है कि कैसे कॉस्ट कम आएगी, कैसे ये चीज ज्यादा अच्छी बनेगी कम कॉस्ट में, कैसे बिकेगी, स्पेशलाइजेशन आपकी उस पर। ठीक है, तो जब नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे आपकी स्पेशलाइजेशन होती है तो इसका नुकसान भी होता है। कैसे होता है? डेवलपमेंट पे नुकसान होता है, और क्या है, इंटरनेशनल बैरियर्स की वजह से नुकसान होता है। वो कैसे होता है? देखो, सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं वो रिलाई करती हैं। रिलाई करने का क्या मतलब? उनकी रिलायंस है, वो डिपेंड करती हैं ऑन प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन सी आपकी होती हैं? जो कि अनमैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, एक तो होती है ना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो प्राइमरी में नहीं आती। जैसा कोल वगैरह जो है, कोल या वुड, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। और फिर इससे जो चीजें बनती हैं, सपोज फर्नीचर बना और चीजें बनी, वो क्या है? आपकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स जौन सी हैं, जैसा वुड हो गया, कोल हो गया, इस पे हमारी डेवलपिंग नेशंस क्या करती हैं? रिलाई करती हैं। जब वो इसी पे रिलाई करती हैं, ठीक है, तो ये एक नैरो रेंज है, क्योंकि एक वाइड रेंज क्या होती है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे भी उसको स्पेशलाइजेशन होती, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी होती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि जब इस कंट्री से, हमारी कंट्री से, हमें सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनानी आती हैं, ठीक है, उन पे स्पेशलाइजेशन है। जब ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, डेवलपिंग नेशंस डेवलप्ड नेशंस को या बाकी नेशंस को एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? बाहर भेजती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें इतनी अच्छी बनानी आती हैं, उनको स्पेशलाइजेशन उसमें है, तो वो क्या करती हैं? उसको एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि बाहर भेजती हैं। और इनके पास क्या आता है? पैसा आता है। ठीक है, बेचती है ना, तो पैसा लेके, तो ये क्या है? एक्सपोर्ट इनका होता है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जब प्राइस तो हाई है तो ठीक चल रहा है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, थोड़ी बहुत हाई है, बहुत हाई नहीं वरना कोई लेगा ही नहीं, लेकिन थोड़ी हाई प्राइस है, तो बाहर की कंट्रीज आपसे ले रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी प्राइस हुई लो, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? डिफिकल्टी क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि लोग ही तो, लोग तो ले रहे हैं, ठीक है, और बाकी कंट्रीज तो ले रही हैं, एक्सपोर्ट तो बेहतर हुई है, लेकिन आपके पास जो पैसा आ रहा है अब, वो उतना नहीं आ रहा जो पहले एक्सपोर्ट से आ रहा था। जब आप महंगी बेच रहे थे तो आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा था, लेकिन अब जैसे प्राइस लो हुई तो डिफिकल्टी हो गई, बिकॉज हमें उतना पैसा अब एक डेवलपिंग नेशन को नहीं मिल रहा, जो कि एक मुश्किल चीज है। जब पैसा आपके पास कम होगा तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है? प्राइस में इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है? कि वो स्टेबल नहीं है, कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा
तो जो भी पैसे आपको मिलने थे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने पैसे कहीं ना कहीं लगाए हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई भी वो एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम कर रही है फंड, कोई हेल्थ के लिए कर रही है, तो क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फंडेड लाइक एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा आर इन ट्रबल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? एक्सपोर्ट्स कम हुई, ठीक है, क्योंकि प्राइस कम हुई एक्सपोर्ट की, क्या है, हमें उससे कम पैसा आना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स थे, जो वो एजुकेशन सेक्टर में लगा रही थी पैसा, हेल्थ सेक्टर में लगा रही थी, अब वो पैसा जब कम आएगा तो वो कहाँ से लगाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह के जो बैरियर्स हैं, ये इंटरनेशनल बैरियर ही हुआ ना, कि आपकी प्राइस जैसे ही कम हुई तो आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट हुई, ठीक है। इंटरनेशनल के सेंस में था कि आपकी जो भी ट्रेड वगैरह है उसमें जो मसला आता है इंटरनेशनल कंट्रीज से जो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ओवर स्पेशलाइजेशन ऑन अ नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कैसे? ये आपकी डेवलपमेंट जिसमें एजुकेशन, हेल्थ सारा कुछ आता है, आपकी एक्सपोर्ट से पैसा वगैरह जो क्या है अफेक्ट होता है, ठीक है जी। फिर ऑब्वियसली आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आपकी सारी जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगी, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? द टर्म प्राइस वॉलेटिलिटी, अभी आप प्राइमरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, पहले आप देखें प्राइस वॉलेटिलिटी होता क्या है। प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब है इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी प्राइस का ऊपर नीचे होना ऑफ अ कमोडिटी। जो मैंने आपको पीछे बताया कि इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो volatility is measured by the day to day परसेंटेज डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डे टू डे जो भी डिफरेंस आ रहा होता है, परसेंटेज डिफरेंस किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड, किसी भी चीज की प्राइस में, वो क्या है, आपकी वॉलेटिलिटी होती है। तो ये जो प्राइस वॉलेटिलिटी है प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, प्राइमरी प्रोडक्ट्स आपने देख लिया कौन से हैं, ठीक है, ये जो कि अनमैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उससे हमारी डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है, उसमें यही पॉइंट आएगा, ठीक है। यही हमारी क्या है, प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है वो है, ठीक है। प्राइस कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, लो होगी तो उसकी वजह से डिफिकल्टी होगी, इंस्टेबिलिटी है, एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा, एंड देन अगेन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अफेक्टेड, ठीक है जी। तो ये क्या है, पॉइंट्स आपस में लिंक्ड हैं, सही है। तो हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट की प्राइस जैसे ही फ्लक्चुएट की, चेंज हुई, उसकी वजह से काफी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Okay, so the last point is inability to access international market, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी इनएबिलिटी एक डेवलपिंग नेशन की कैसे हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सेस करने की। देखो, जब हम कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस ने तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट क्या है अच्छे से एक्सपोर्ट करने का सोच लिया, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन वगैरह है, वो चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं, जो जितना डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उस चीज को क्या कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं, यानी कि वो ले रही हैं। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रही हैं, उस चीज को इंपोर्ट कर रही हैं, उसी प्रोडक्ट्स को। जब उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दिए कोई भी प्रोटेक्शन मेजर्स, ये क्या होते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, टैरिफ वगैरह, तो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी? प्रोटेक्शन मेजर्स क्या है, टैरिफ लगा देना क्या है, कि जो भी चीज कंट्री में आएगी, जो भी चीज इंपोर्ट करेंगे उसके टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जब उन्हें इतनी पैसे लग रहे होते हैं ऊपर एक चीज के, एक तो वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, पैसा दे के एक चीज मंगवा रहे हैं, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर टैक्स भी लग गया, तो क्या है कि वो उतना फिर उस चीज को इंपोर्ट नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट करना कम कर देंगे। उससे प्रॉब्लम क्या होगा, ये तो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो लगा दिए अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ऐसा हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे अगेंस्ट के हम जो भी चीज उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, जो वो हमसे इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर प्रोटेक्शन मेजर्स तो लगा दिए। उनका तो चलो जो हुआ हुआ नुकसान, हमारे लिए ये कैसे हार्मफुल है कि अब हमारे पास फॉरेन करेंसी उस तरह नहीं आएगी। जब हम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हम मुफ्ती की नहीं करते, हम उसके बदले क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। जब हम पैसा लेते हैं, फॉरेन करेंसी लेते हैं,
तो वो हमारी ही इकोनॉमी, हमारी ही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए अच्छा होता है। जैसे ही फॉरेन करेंसी हुई कम, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स तो अब कम हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग इम्पोर्ट कर रहे थे उन्होंने टैरिफ वगैरह लगा दिया, तो उन्होंने हमसे इम्पोर्ट करना कम कर दिया, यानी कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी, एग्जाम्पल मैंने डॉलर इसलिए लिखा है कि देखो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, हमारी आधी से ज्यादा चीजें क्या है हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, हमें उसके लिए डॉलर पे करना पड़ता है, यानी कि दूसरी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है और अब हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी नहीं जाएंगी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, डॉलर्स नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। इधर सिर्फ डॉलर्स की स्पेसिफिकली बात इसलिए की है कि ज्यादातर डॉलर यूज होता है। ठीक है, तो हमारी इम्पोर्ट्स भी क्या है अफेक्ट होंगी, क्यों? क्योंकि पैसा होगा तो कोई चीज इम्पोर्ट करेंगे, मंगवाएंगे ना। जब पैसे ही नहीं है, फॉरेन करेंसी जो आपको चाहिए, जिस टाइप के पैसे जो आपको डॉलर्स चाहिए वो नहीं है, तो आप कैसे एक चीज मंगवा सकते हो? ठीक है, तो ये क्या है कि आपका एक्सेस जो होता है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, उसकी तो इनएबिलिटी हो जाती है, एंड ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर से कुछ मंगा नहीं सक रहे, बहुत ही अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इट इज़ अ बैरियर फॉर द economic development. Okay, I hope you understood it. It was a very simple topic, but still if you have any confusion, please do ask me whatever you want to ask. ठीक है, thank you so much. Allah Hafiz.